हेलो गाइस, कैसे हो? तो बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि भाई दुबई के अंदर या ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, सारा जो दुबई में दोस्तों लगभग वो बात हर कंट्री पर लागू लगभग होता है। तो बहुत सारा भाइयों का यही सवाल था कि भाई कौन सा काम मैं सीखूं, क्योंकि नए लोग मुझे बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कौन सा काम सीखूं कि दुबई में अच्छा खासा पैसा मैं कमा सकता हूं, अच्छा मुझे सैलरी मिल सकता है, कौन सा काम सीख कर आऊँ। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों कि कौन सा काम आप सीखोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, और वर्कर के लिए कौन सा काम यहाँ पे अच्छा है, कंपनी में आपको काम मिल जाएगा तो अच्छा खासा सैलरी आप कमा सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको मालूम है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में आपको जाना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 50% सप्लाई कंपनी है, और एक बार अगर आप सप्लाई कंपनी में फंस जाते तो फिर मुश्किल होता है निकलना। इसलिए मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ कंपनी के बारे में। तो और जो भी सवाल है चलता वीडियो में दोस्तों 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करते हो तो मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर कोड आप नहीं डालोगे तो मैं वीडियो में क्या बताया हूँ आप लोग को पता नहीं, सीधा आपने कमेंट कर देते हो। इसलिए आप कोड डालने के बाद ही आप कमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो भी बता रहा हूँ दोस्तों ऐसा ही नहीं, मैं यहाँ पे 10-12 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हकीकत है, जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, वो मैं बस जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूँ ना, वो देखिए वो रियल जानकारी है। आप लोग जो यहाँ पे मेरा दुबई से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में यह ज़रूर लिख देना, ताकि दूसरे जो भी मेरे वर्कर भाई इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी देख रहे हैं, या और भी फ़ॉरेन कोई भी कंट्री से देख रहे हैं, तो लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है इसमें 100% सच्चाई है। तो यहाँ देखिए लेबर कैटेगरी का जो भी जॉब है ना दोस्तों, लगभग सबका सेम सैलरी, लगभग सबका सेम सैलरी। दुबई में देखिए हर कंट्री में एक मिनिमम सैलरी का रूल पास हो गया है, और दुबई में अभी तक ये रूल पास नहीं हुआ, इसलिए दुबई में सैलरी ना कम लगाती है कंपनी, सैलरी कम लगाती है। सोचती है कि जितना कम सैलरी में वो लोग काम कर ले उतना अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पर की सैलरी वो लोग कम लगाती है, और जैसे ओमान है, कतर है, सऊदी, बहरीन, तो एक मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि भाई इतना कम से कम इतना सैलरी होना ही चाहिए। बट यहाँ दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। जो लोग कम सैलरी में एग्री हो जाते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो फिर आपको 2 साल ऐसा ही यही एग्रीमेंट में काम करना पड़ता है। तो आप लोग एग्रीमेंट देख के सही से बेसिक सैलरी कितना है ये सब देख के अच्छे से साइन किया कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि हेल्पर की सैलरी यहाँ पे ज़्यादातर, हेल्पर से स्टार्ट करता हूँ, 700 से 800 सैलरी, इससे ज़्यादा 800 दरम से ऊपर सैलरी यहाँ पे नहीं है दोस्तों। बहुत कोई वैसा स्टैंडर्ड कंपनी होगा उसमें ही होगा तो अलग बात है, मगर 99% बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी 700 से 800, मतलब इंडियन मनी 15 से 16 हज़ार हेल्पर की सैलरी है। ओवर टाइम यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का समस्या ज़्यादा है। सुबह आपको 5 बजे जाना पड़ेगा, आओगे और 10 घंटा ड्यूटी करने के लिए आपको 7-8 बज जाएगा रात, क्योंकि गर्मी के टाइम में लंच भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा हो जाता है, तो इसलिए आपको उतना टाइम वहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवर टाइम के भरोसे आप बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ज़्यादातर ओवर टाइम यहाँ नहीं चलता है। कोई कोई कंपनी में चलता है दोस्तों, मगर मैं बोला कि 90% कंपनी में नहीं चलता। तो हेल्पर की लगभग सैलरी इतना ही है। दूसरा टेक्नीशियन की सैलरी बोल रहा हूँ दोस्तों, तो सारे काम में लगभग यही सैलरी है। आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, और सपोल्डर हो, पेंट करते हो, वॉल पेंटिंग करते हो, तो लगभग सबका सैलरी, हाँ जैसे जैसे आप पुराना होगे दोस्तों तो सैलरी आपको इंक्रीज कर होगा, और आपके हाथ में है। आप चाहो तो सैलरी खुद बढ़वा सकते हो, अगर आपके ऊपर टैलेंट है तो आप खुद सैलरी बढ़वा सकते हो। मगर यहाँ पे जो भी मैं बताया, जो भी ये सब नाम बताया ट्रेड का, वो सैलरी 1000 से 1200 दरम है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। जो भी अगर बड़ी कंपनी उसमें खाना देती है तो उसमें 1000 देती है सैलरी, 1000 1100 दरम यही देती है। और जो कंपनी खाना नहीं देती है तो 1200 दरम प्लस 100 या 1000 प्लस 200 ऐसा ही देती है। इससे ज़्यादा नए लोगों को कोई भी काम में सैलरी नहीं देती है। वर्कर लाइन की फील्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मगर एक काम है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से जुड़ा, जो पैनल बोर्ड का काम करता है, जहाँ पे जैसे बोर्ड आता है उस बोर्ड से ही हर जगह कनेक्शन होता है। पैनल बोर्ड आप लोग देखे होंगे, पैनल बोर्ड का जो इलेक्ट्रीशियन लोग काम करता है उसमें उन लोगों का थोड़ा सैलरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं बात किया हूँ, साइट पे खुद गया हूँ, देखा हूँ, तो लोग बताते हैं कि इन लोग के मुकाबले उन लोग का सैलरी थोड़ा ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रीशियन काम में भी अगर आप काम सीखते हो तो जो पैनल बोर्ड का आप अगर काम करते हो तो आपको उसमें सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिल सकती है। तो ये जो सैलरी का सिस्टम है दोस्तों, लगभग सब यही सेम है, मगर सैलरी बढ़ाना आपका हाथ में है।
अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो दोस्तों और ईमानदारी से और अच्छे से अगर काम कर रहे हो, बातचीत में भी, ऐसा नहीं कि बस गधे के जैसा नीचे मुड़ी गाड़ कर आप काम करते रहो, तो फिर कोई आपको ये नहीं करेगा। हाँ, बस काम सिर्फ लेगा और कुछ नहीं। आपको बात भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। मतलब आप जब काम कर रहे हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहिए कि भाई मैं ये काम करके दे रहा हूँ। तो आप अच्छे से काम करो और आप जो भी कंपनी में पहले से पुराने लोग हैं उस हिसाब से अगर आप काम करने लगे, उसके टक्कर में आप काम करने लगे, 2 साल आप कोई भी कंपनी में आ जाओ और आप पैसे का उम्मीद ही मत रखो कि भाई ज़्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए, बस काम पे फोकस करो आप कि मुझे काम में मतलब मास्टरी करना है। काम में जो टॉप लेवल का जो इस कंपनी में कोई भी जो काम कर रहा है जिसकी सैलरी ज़्यादा है उस तक मुझे उतना काम करना है, ताकि कंपनी वाले को खुद पता चल जाए, फॉरमैन खुद, इंजीनियर खुद, सुपरवाइज़र खुद आपको पसंद कर लेगा और वो लोग ऑफिस से आपको सैलरी बढ़वा देगा। आपको मालूम हुआ, देखिए कोई वही कंपनी में किसी का 800 सैलरी है, किसी का 1000 है, किसी का 2000 है, किसी का 5000, किसी का 10,000 है। क्यों? सब तो सेम काम करता है, सब तो सेम काम करता है ना। उन लोग के पास भी 2 आँख है, हम लोग के पास 2 आँख है, 2 हाथ हम लोग के पास भी, उन लोग का भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो लोग तो पढ़े लिखे हैं इसके लिए इतना सैलरी। कुछ नहीं, आप भी देखा होगा जो लोग यहाँ पे हैं कि जो एकदम पढ़े लिखे भी नहीं भी है फिर भी उसकी सैलरी 5-5 हज़ार दिरहम सैलरी है। क्यों? क्योंकि उसको काम का नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। पढ़े लिखे कुछ नहीं है, फॉरमैन एक है जिसको साइन करने के लिए भी मालूम नहीं है, बट उन लोग की सैलरी 4,000-5,000 दिरहम हो गया है दोस्तों। 4 साल 5 साल 6 साल से वो लोग रह रहा है, क्योंकि काम का उन लोग को मालूम है। पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे सुपरवाइज़र इंजीनियर है, मगर काम कराने के लिए फॉरमैन की ज़रूरत होता है, चार्जेंट की ज़रूरत होता है। तो वो लोग 4 आदमी लेकर, क्योंकि काम में उन लोग को मालूम हो गया है कैसे काम कराना है, कौन सा काम कितना टाइम लगेगा और कैसे ईजिली करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप सीख सकते हो तो मैं बोला कि आपके हाथ में है दोस्तों सैलरी बढ़ाना। चाहो तो आप ये सब चीज़ कर लो। आपका माइंड में ये फोकस रहेगा कि 2 साल के अंदर मुझे पैसे नहीं कमाना है, पैसे तो मिलेगा ही, बट काम में हमको मास्टरी कर लेना है। काम में इतना प्रोफेशनल हो जाना है कि लोग, कंपनी हमारे पीछे आए। क्योंकि काम अगर आप अच्छे कर लोगे तो कंपनी आपको खुद पैसा देगी, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं। एक बार आप बोलोगे और आप मान लिए ऑफिस में बोले कि मुझे सैलरी बढ़ा के दो, तो आपको देखिए फॉरमैन भी आपको सैलरी के लिए बोलेगा कि हाँ ये लड़का काम करता है, इंजीनियर भी बोलेगा, सुपरवाइज़र भी बोलेगा, जितना भी लोग हैं सब आपको पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे काम का ही पूजा है दोस्तों। आप काम करोगे तभी कंपनी आपको रखेगी। तो ये जैसा मैं बोला दोस्तों कि ये काम जो भी है वो सैलरी बढ़ाना अपने हाथ में है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, तो मैं जैसा बताया कि वही कंपनी में किसी का 700 है, 800, किसी का 1000 है, किसी का 2000 है। क्यों? आखिर काम वो मेरे से टैलेंटेड होगा तभी तो उसको पैसा मिल रहा है। तो उस टक्कर के हमको काम करना पड़ेगा, उस टक्कर के आप काम करोगे तो सैलरी ये कंपनी में नहीं दूसरी कंपनी, क्योंकि दूसरे कंपनी के लोग भी आपको देखते रहते हैं। कोई सुपरवाइज़र का भी नज़र आप पे पड़ेगी, ये लड़का मेहनता है दोस्तों। उससे अगर आप बात कर लोगे कि सर मुझे आपके कंपनी में जॉब चाहिए, उसका नंबर ले लो, आप उससे बात करो, वो अपने कंपनी बुला के अच्छे खासा सैलरी दिला सकती है। तो यार अगर अच्छे से काम करोगे तो आपके हाथ में सैलरी बढ़ाना। और जो मैं बताया कि यहाँ पे सैलरी का जो रेंज है वही है दोस्तों, और कुछ नहीं है, यही हकीकत है। और लोग कमेंट में यस ज़रूर लिख देना ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये भाई सही बता रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ। जब तक गुड बाय।